अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर पहुंचे, सदर ज़ेलेंस्की ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना में कल्याणम लक्ष्मी स्कीम के नए दरखास्तों के लिए फंड्स हुआ जारी। हैदराबादी खवातीन के नाम सिटी पुलिस का अहम पैगाम। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर शकीब उल हसन पर भी कत्ल का हुआ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बालापुर में वाक़ एक होटल में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे के बाद यूक्रेन के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के हमरा कैफ में शहीद बच्चों को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ख्याल रहे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान 2.5 साल से जारी जंग के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमा को यूक्रेन पहुंचे। वजीर आजम मोदी जुमेरात की रात पोलैंड से रवाना हुए थे और 10 घंटे ट्रेन के सफर के बाद हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे कैफ पहुंचे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शहीद बच्चों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया और शहीद बच्चों के अहले खाना से भी ताज़ियत का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीं दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुलाकात की और यूक्रेन में जारी तनाज़ा और इसके नताइज पर तबादिला ख्याल किया। बांग्लादेश के ऑलराउंडर क्रिकेटर शकीब उल हसन और साबिका बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद पर ढाका मार्च के दौरान एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेश के खबर एजेंसी ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी खिलाड़ी पर कत्ल का मुकदमा ढाका के एडबार के पुलिस स्टेशन में रफीकुल इस्लाम नामी शख्स की मदियत में दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतीन के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी रोबिल को 5 अगस्त को एडाबार में रिंग रोड के एहतजाजी मार्च में शिरकत के दौरान गोलियां लगी थी, जिसके नतीजे में उनके सीने और पीठ पर चोटें आई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 7 अगस्त को जख्मों को ताब ना लाते हुए उनकी मौत हो गई थी। इस मुकदमे में शकीब उल हसन, साबिका वजीर आजम शेख हसीना वाजिद समेत 154 अफराद को नामजद किया गया है। जम्मू और कश्मीर में असेंबली इंतखाब के पेश नजर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए इत्तेहाद का ऐलान किए जाने से सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। जुमेरात को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिका सदर राहुल गांधी ने श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, जिसके बाद दोनों पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद का ऐलान हुआ था। साथ ही कहा गया था कि जल्दी सीटों की तकसीम से मुतालिक फैसला भी हो जाएगा। जुमे के रोज उमर अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा कि बेशतर सीटों पर आम इत्तेफाक कायम हो गया है और बकिया सीटों के लिए मुस्बित अंदाज में बातचीत जारी है। सीबीआई ने जुमे को कोलकाता के आरजी कार अस्पताल की खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले में साबिका प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार 8वीं बार पूछताछ की। संदीप घोष आज सुबह सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। सीबीआई की टीम गुज़िश्ता जुमे से मुसलसिल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पेशगी के दौरान अपनी जाती कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सीबीआई ने बुध की रात उनकी कार की तलाशी ली। संदीप महकुमा सहित की गाड़ी में सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, ताहम इस तलाशी के पीछे की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हो सकी है। सीबीआई ने संदीप घोष के ड्राइवर से भी पूछताछ की है। सीबीआई ने उन्हें जुमेरात को सियालदा की अदालत में भी पेश किया, जहां पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई। आरजी कार अस्पताल की खातून डॉक्टर के खिलाफ जुर्म के वक्त संदीप घोष अस्पताल के प्रिंसिपल थे। इस वाकये के बाद जूनियर डॉक्टरों ने संदीप के इस्तीफे का मुतालबा किया था। बाला आखिर तहरीक के दबाव में संदीप ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अपील पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से स्टॉक एक्सचेंज में मुबैना स्कैम के खिलाफ हैदराबाद के ईडी ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। अडानी ग्रुप के इदारों में सीबी के सरबराह की जानिब से सरमायाकारी से मुतालिक रिपोर्ट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से
तहकीकात का कांग्रेस पार्टी का मुतालबा कर रही है। मुल्क भर में पार्टी की जानिब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दफातर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया गया। हैदराबाद में यादगार शहीदान तेलंगाना गन पार्क से ईडी ऑफिस तक एहतजाजी रैली मुनज़्ज़म की गई। धरने में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व कौंसिल के अलावा कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। धरने से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अडानी और अंबानी के मुफादात की तकमील कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे दो की तरह नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुल्क की दो सनती घरानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इदारे की रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि स्टॉक एक्सचेंज के सरबराह ने अडानी की कंपनियों में गैर कानूनी तरीके से सरमायाकारी की है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024-25 के लिए कल्याणम लक्ष्मी स्कीम के लिए 1225 करोड़ जारी कर दिए हैं। हुकूमत ने ज़ेर इल्तवा कल्याणम लक्ष्मी दरखास्तों के साथ साथ नई दरखास्तों के लिए फंड्स जारी किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का से फंड्स की अजराई पर इजहार तशक्कुर किया है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रात के औकात में खवातीन के लिए शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात को अफवाह करार दिया है। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान पुलिस को कॉल करे तो खवातीन को मुफ्त घर पर छोड़ दिया जाएगा। इस झूठे पैगाम में लिखा गया है कि 1091 पर कॉल करने पर पुलिस की गाड़ी आएगी और आपको ले जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि खवातीन को रात के औकात में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत के नाम पर जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो झूठा है और अफवाहें फैलाई जा रही है। इस पर खवातीन को यकीन ना करने की हिदायत दी गई है। हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के बाज़ इलाकों में बारिश और चंद इलाकों में धूप भी देखी जा रही है, लेकिन जुमेरात को शहर के मुरादनगर में अजीब व गरीब बारिश देखी गई, जहां एक सड़क पर सिर्फ 6 फीट के अहाते में बारिश हुई, जबकि 6 फीट सड़क के दोनों तरफ धूप जैसा दिखाई दिया। इसे देखकर सड़क पर चलने वाले अवाम हैरान रह गई। मखसूस इलाके में बारिश का सिलसिला चंद मिनट तक जारी रहा। अवाम की कसीर तादाद इसे देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गई थी। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बालापुर में वाक़ एक होटल में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तफसील कुछ इस तरह है कि बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में बीटेक के तालिब इल्म प्रशांत को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बीटेक के तालिब इल्म प्रशांत एक मंदी की होटल में दोपहर के खाना खा रहा था कि 3 नामालूम अफराद ने होटल में दाखिल होकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से प्रशांत की मौके पर ही मौत हो गई। प्रशांत MBSR कॉलेज में बीटेक की तालीम हासिल कर रहा था। इस कत्ल की वजह मोहब्बत बताई गई है। बताया गया है कि प्रशांत किसी लड़की से मोहब्बत करता था, उसके रिश्तेदारों ने उसका कत्ल कर दिया। ताहम पुलिस की जानिब से कत्ल की वजह नहीं बताई गई है। महेश्वरम DSP सुनीता रेड्डी ने होटल का मुआयना किया और केस दर्ज करके मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात शुरू कर दी है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर पहुंचे, सदर ज़ेलेंस्की ने किया इस्तकबाल। तेलंगाना में कल्याणम लक्ष्मी स्कीम के नए दरखास्तों के लिए फंड्स हुआ जारी। हैदराबादी खवातीन के नाम सिटी पुलिस का अहम पैगाम। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर क्रिकेटर शकीब उल हसन पर भी कत्ल का हुआ मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बालापुर में वाक़ एक होटल में इंजीनियरिंग के तालिब इल्म का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। Thanks for watching video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.